सुबह के सरकारी विद्यालयों से लेकर कॉलेजों में बच्चे अगर नहीं पहुंचते हैं तो उनका जो है नाम काटा जाएगा, जिसको लेकर हम छात्रों के बीच है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो सरकार ने यह पहल की है उस पहल को ये लोग किस रूप में देखते हैं और कॉलेजों में क्या कुछ व्यवस्था है जिसको लेकर बच्चे की क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी सवाल करने या बड़े बड़े जो है मीडिया हो वो भी खामोश हो जाती है। उन्हें राजनीतिक तमाम तरह की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से वो कहीं इतर बच्चों की बात वो करना भी नहीं चाहते और हम बच्चों के बीच हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए सरकार ने जो फैसला लिया है कि आप लोग कॉलेज नहीं आइएगा, 3 दिन नहीं आइएगा तो आपका नाम जो है काटा जाएगा, उसको लेकर क्या ये फैसला सही है या क्या कुछ देखते हैं आप लोग? पर मान लीजिए सरकार ये फैसला अगर लागू की है तो उनके लिए वो सही सोच से ही लगाएंगे, लेकिन हम लोग को जहाँ तक आना है तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए आने में तो यहाँ पे अगर 3 दिन अप्रोक्स दिया गया है कि नहीं आने पे अगर चौथा दिन नहीं आइएगा तो आपका नाम काट दिया जाएगा। मान लीजिए फैमिली मेंबर में ही अगर कम आया जाता है तो उसमें घर को भी चलाना पड़ता है, यहाँ भी आना पड़ता है। मान लीजिए पैसा का ही व्यवस्था अगर ना हो कैसे आया जाए, तब तो नाम तो कटेगा ही। क्या कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग बेगूसराय से भी आते हैं। बेगूसराय से आते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय वहाँ भी कॉलेज है ना? तो हाँ है, लेकिन जहाँ सेंटर दिया जाएगा वही ना आएंगे कॉलेज। अच्छा, ये एक नीति है। देखिए आप सबसे बड़ा ये बेगूसराय से आते हैं और बेगूसराय आने और जाने का आप जो है खर्च जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी जो नियम है ना उस नियम के आधार पे इनका आना जाना का खर्च जो है प्रत्येक 300 या 400 रुपया आने जाने का खर्च है। और क्योंकि अगर ये क्षेत्र वहाँ बेगूसराय में भी इनका जो एडमिशन हो जाता, ये वहाँ के क्षेत्रीय बच्चे हो जाते तो इन्हें समस्तीपुर नहीं आना पड़ता। ये आपकी नियमों में जो है आपने जो नियमावली बनाया था ऑनलाइन के जरिए, ये सबसे बड़ी खामी है। इस खामी को भी आपको ध्यान में देना होगा, क्योंकि आपके पास तमाम तरह की व्यवस्था है, नियम आप बदलते हैं और आपके सहारे सब कुछ बदला जाता है, लेकिन बच्चों की परेशानी। और बिहार में सबसे अधिक अगर बात की जाए तो गरीब छात्र हैं, क्योंकि इनके जो फैमिली जो होते हैं पर किसान वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कोई मजदूरी करते हैं और इनकी मजदूरी जो है औसतन में अगर माना जाए तो 200 सरकारी आंकड़ों के रूप में 200 से 250 रुपये ही है। तो 200 से 250 रुपये के बीच ये बच्चे बेगूसराय से कैसे प्रत्येक दिन आएंगे, ये भी सोचने वाली बात होगी। और कॉलेजों में क्या कुछ समस्या है? कॉलेज में कॉलेज में तो हम लोग को सर सही से पढ़ाते हैं, हम लोग का बैठने का व्यवस्था भी सही है। अब जिस डिपार्टमेंट में नहीं वो उनका प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ये पहले बताइए कि आपका मतलब जो है कौन से क्लास के छात्र हैं और किस सब्जेक्ट से हैं? बीएससी पार्ट 1। अच्छा, कौन सा? जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी के शिक्षक हैं यहाँ? हाँ है ना। हैं? कितने शिक्षक हैं? अब उतना नहीं जानते हैं। बच्चे कितने हैं पता है? आपके वर्ग में आपके कितने बच्चे टोटल आते कहाँ हैं? टोटल नहीं आते हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है और भी बच्चे हैं, उनसे बताइए क्या कहिएगा। यहाँ वीक में 2 दिन क्लास चलती है, डेली रेगुलर क्लास आने के लिए बोला गया है, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्लास चलेगी 2 दिन वीक में चलेगी, वीक में 2 दिन क्लास चलेगी तो हम लोग रेगुलर आकर के क्लास क्या करेंगे? नेता बनो तो अच्छा वाला बनो ना। वीक में 2 दिन क्लास चलेगी तो हम लोग 2 दिन क्लास करके क्या करेंगे? यहाँ बोला गया है रेगुलर आने के लिए, क्लास 3 दिन नहीं आने पे चौथा दिन पे नाम कट जाएगा। वीक में 2 दिन क्लास, 2 दिन सिर्फ क्लास चलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग मतलब बीएससी के स्टूडेंट हैं? बीए पार्ट 2 जी। अच्छा, तैयारी भी करते हैं क्या? तैयारी अब बाहर से नहीं करते हैं। तो कहाँ से आते हैं आप? डी सरसोना से आते हैं। अच्छा, और भी है, बताइए क्या बताइए। छात्र नेता, इनसे हम बात करते हैं। एक मिनट हम बात करेंगे। हाँ बताइए कहाँ? एक मिनट। हाँ, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो सभी स्टूडेंट से ले रही है। हाँ। और मतलब विद्यालय महाविद्यालय कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ मतलब कहते हैं कि सरस्वती का वास होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए और कैमरा घुमा करके कि टीचर स्टूडेंट सभी गुटखा पान कुछ भी खा करके थूकते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट जाइए, केमिस्ट्री के सीढ़ी से आप ऊपर चढ़िएगा, पूरा कोना में गुटखा खा के थूका हुआ, टॉयलेट का सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए एक बार घूम करके कि यहाँ सरस्वती वास करेगी, इसीलिए यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। कोई भी सिस्टम यहाँ का सही नहीं। गवर्नमेंट भी कोई लॉ इम्प्लीमेंट करती है, फिर कोई भी नियम लाती है तो ना उसका सही से यहाँ नियम लागू होता है और ना ही यहाँ से सही से फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट अगर जैसे के पाठक सर जब अप्लाई कर दिए चीज तो उनको देखना चाहिए ना पहले कॉलेज में कि क्या व्यवस्था क्या है, कितना टीचर है हमारे पास, कितना स्टूडेंट का रेशियो है, कितना हमारे पास बेंच है, कितना क्लास है। ये रेशियो देखिए डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, तो उस चीज से मतलब स्टूडेंट भी परेशान हो रहे हैं। कोचिंग जो जाते थे, बच्चा पटना में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख कोटा में रहते थे, 7 लाख दे करके पढ़ते थे, जेई नीट का तैयारी करते थे, वो तो यहाँ भी झक मार रहे हैं। उससे क्या फायदा यहाँ आने से? जिंदगी तो बर्बाद हो रहा है, व्यवस्था नहीं है। जब आप स्टूडेंट को एजुकेशन नहीं दे सकते उस लेवल पे तो काहे आप सबका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं? नहीं वैसा चीजें
इम्प्लीमेंट कीजिए। जो जैसे पढ़ रहा मजदूर का अपना जमीन बेच करके उसका बाप भेजेगा कोटा दिल्ली भेजेगा, वहाँ पढ़ रहा अपना, आपको मतलब दिक्कत क्या? अगर आप पूरा सुधार लाना ही चाहते तो 100% सुधार लाइए, नहीं तो नहीं लाइए, छोड़ दीजिए। ये दर्द है, सुन लीजिए, ताली मत बजाओ। ये दर्द है छात्रों का, और जिस तरह से नियम आप लागू करते हैं उस नियम को आप पालन कीजिए। आपके पास है क्या, संसाधन क्या है, उस संसाधन पे बात कीजिए। क्योंकि संसाधन अगर बात की जाए, जिस कॉलेज में हम खड़े हैं उस कॉलेज में 1972 में 108 शिक्षकों का पद सैंक्शन हुआ था, उसी समय 1972 के आसपास, और अभी 52 शिक्षक के सहारे लगभग 16,000 बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप सोच सकते हैं 52 शिक्षक 16,000 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ये। और बताइए क्या यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ की विधि व्यवस्था स्थिति दयनीय स्थिति है। राम भरोसे चल रहा है, कहते हैं भगवान भरोसे, वही स्थिति है, भगवान भरोसे चल रहा है। जो भी छात्र या छात्राएं जो भी यहाँ क्लास करने आते हैं, यहाँ क्लास में कम अटेंडेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेरा किसी तरह अटेंडेंस बन जाए। क्यों बन जाए? उनको अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लेट हो जाए तो ट्रेन छूट जाएगी, उनके पास इतना पैसा का सुविधा नहीं है। बातचीत करते करते देखते हैं कि व्यवस्था भी क्या है। उनके पास पैसा इतना नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है जो रोज आ सकते हैं और जा सकते हैं। अभी मेरे पास रोज 50 फोन ऐसे आते हैं जो भैया मेरा समस्तीपुर निजी घर है और हमको बेगूसराय दे दिया पीजी में एडमिशन के लिए, इसीलिए भी लोग स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक तरह से वो क्या कर रहे हैं ना, जो हमारे राजनीतिक दल से जो लोग नेता आए हैं, जो व्यवस्था पे ध्यान न देके और हमें छात्र को आर्थिक मानसिक सब शोषण करने को तैयार हैं। आज इस कॉलेज में आप देख सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय के छत का दरार देखिए किस तरह से है। अगर गिर जाएगा इसके जिम्मेवार कौन? महाविद्यालय प्रशासन या कॉलेज प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार? इसके जिम्मेवार कौन लेगा? हम छात्र का जान का कोई मोल नहीं क्या? हम बकरी से भी गिरे हुए हैं क्या? कुत्ते बकरी से बिल्ली से भी गिर के चुके हैं क्या? एक इंसान के एक मिनट चलिए हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन कॉलेज की जो है व्यवस्था हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए बिहार सरकार में भले के पाठक अभी पूरा शिक्षा विभाग को अपने हाथों में रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार 17 सालों में आपने जिस तरह से बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश की थी, विकास की बात का उन्होंने आपने किया था, उसकी वो जो है वो तस्वीर आपको देख लीजिए। कोई बाहर अंदर नहीं जाएगा, क्लास चल रहा है ये क्या? नहीं चल रहा है। एक प्लीज आप लोग अंदर मत जाइएगा, हम अंदर। ये देखिए क्लास है, इसमें लगभग ये पहले इस क्लास की तस्वीर आपको हम दिखाइए। देखिए यहाँ एक अरे आप पंखा बंद कर दिया है, देखते हैं। अच्छा बंद कर, चालू कर ना दीजिए। पंखा चालू होने से जो है बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। जो बच्चे हैं 16,000 यहाँ बच्चे हैं, उसे शिक्षा की नहीं है ना। अरे लाइट और पंखा को छोड़िए ना, बच्चा का बदल जाएगा। देखिए ये देख लीजिए, पहले देख लीजिए। और कौन सा वर्ग है ये? कौन सा बताइए, आप ही लोगों के लिए हम आए हैं। BSc पार्ट 1। यहाँ क्या अभी पढ़ाई चल रहा है क्या? नहीं भैया फॉर्म भरवा रहे हैं। और फॉर्म अभी चल रहा है, फॉर्म भरा। क्लास डेली चलता है जी। हैं? कितने बच्चे आते हैं आपके? कहाँ से आते हो बताओ? समूह पट्टी। हैं? समूह पट्टी से। चलिए बस फॉर्म भरवा रहे हैं क्या? हाँ क्या चीज़ का? राष्ट्रीय सेवा योजना का फॉर्म भराया जा रहा है। अच्छा, उसी का फॉर्म भर रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग? तैयारी वारी करते हैं कि नहीं? अभी हम BSc पार्ट 3 में हैं। अच्छा। जूलॉजी ऑनर्स है मेरा। हाँ। और हम यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं और NSS के कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा ये पहले बताइएगा कि पढ़ाई होती है? मेरे डिपार्टमेंट में तो होती है। मैं अपना क्लास करता हूँ, जब मेरा 11:20 में लगता है क्लास, मैं अपना 11:20 का क्लास करके चला जाता हूँ। कितने बच्चे आते हैं क्लास में? मेरे क्लास में हाँ। लगभग 20-25 आ जाते हैं। लेकिन एडमिशन कितना कुछ पता है लगभग? वो तो डिपार्टमेंट का बात है, डिपार्टमेंट जानेगा। आप? हम भी पढ़ते हैं पार्ट 1 में, न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन है? अच्छा क्या व्यवस्था क्या है यहाँ? जब एडमिशन कहाँ से आए थे एडमिशन कराने? और बौरनार सलपुर से हम आए हैं। बरनौ से आए जी। अच्छा देखिए बच्चे हैं जो काफ़ी दूर से आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अधिक होने के कारण उन्होंने कहा कि 20 बच्चे ही हमारे वर्ग में आते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की बात है। और डिपार्टमेंट हम ये बात लगातार ये कहते हैं कि ये देखिए ये कॉलेजों की हालत है भाई, ये देखिए ये कॉलेज की हालत है। ये तस्वीर देख लीजिए ना कि आप अपने भविष्य को कितना बदले हैं और आपका बिहार कितना बदला है, वो देख लीजिए। आपकी बिहार की हालात क्या है उस पर बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी बिहार बताइए। देखिए कॉलेजों में जो है जहाँ तहाँ जो है यत्र तत्र जो है मतलब थूका गया है, शिखर पूरा जो है कचरा है,
इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, महाविद्यालय में हर तरीके के छात्र छात्राओं आते हैं और ध्यान नहीं देने के कारण ऐसा इस स्थिति में है। कोई छात्र आते हैं, चाहे कोई शिक्षक या शिक्षिका ही खा लेते, उनको तो देखने वाले कोई नहीं है, उनको कोई बोल नहीं सकता है। और इसमें स्टूडेंट में ही पता नहीं कौन स्टूडेंट हमारे कॉलेज के हैं कौन नहीं है, लेकिन क्लास तो करने आ रहे हैं। इस बात पे ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं और कोई शिक्षक शिक्षिका नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट्स में टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट्स होता है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट्स में ध्यान नहीं देने के कारण। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि बगल के एक लैब डिपार्टमेंट में उनका अगर छत देख लीजिएगा ना, आपका दिल दहल जाएगा, आप लोग बताइए। दिल दहल जाएगा। वहाँ पर का इस स्थिति का छत है, लैब है, आप देखने के साथ लगेगा कैसे कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। चलिए हम वहाँ चलते हैं, डाल के हम वहाँ चलते हैं और उस जगह पे हम देखेंगे कि कॉलेज में व्यवस्था क्या है। चलिए।